नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, बीपीएससी टीआरई 1.0 के बाद अब बीपीएससी टीआरई 2.0 भी संपन्न हो चुका है और आपको मालूम है कि अब अभ्यर्थियों को बेसब्री से इंतजार है। तो इंतजार है रिजल्ट का कि आखिर रिजल्ट कब तक जारी होगा। लेकिन आपको बता दें कि इसी बीच बीपीएससी ने 2 बड़े नोटिस जारी कर दिए हैं। आपको बता दें कि बीपीएससी ने जैसे ही इन 2 नोटिस को जारी किया है वैसे ही अभ्यर्थियों के बीच संशय बन गया है। तो आज हम इसी मुद्दे पर सीधी बातचीत करेंगे जाने माने टीचर रजनीश सर से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बात करने जी, थैंक यू सो मच आपको भी। तो जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा कि बीपीएससी ने 2 बड़े नोटिस जारी कर दिए हैं। अब लोग जानना चाहते हैं कि आखिर उस नोटिस का मतलब क्या है। पहले नोटिस पर जाएंगे रजनीश सर। हम साफ कह दिया गया है कि अब भाषा विषय में पास मार्क्स लाने की अर्हता को समाप्त कर दिया गया है। इसके पीछे का क्या कारण हो सकता है? इसके पीछे का मुझे वजह लग रहा है कि शायद कई लोग इसमें फेल कर रहे हों भाषा में। जो सीट हमारा है, जो सीट का अनुपात है, उसमें कई लोग फेल कर रहे हो भाषा हाँ, चूँकि मैंने पिछले वीडियो में आपके साथ बताया था कि भाषा बड़ा कट ऑफ में अंतर लाएगा। भाषा को लेकर कट ऑफ में काफ़ी नीचे गिरेगा, क्योंकि भाषा में कई ऐसे बच्चे थे जिनका 85 था सब्जेक्ट में, इधर 6 मार्क्स थे, 7 मार्क्स थे। तो हो सकता है कि एक बड़ा कारण रहा हो जिसको उसको क्वालिफिकेशन हटाने का भाषा में एक बड़ा कारण मुझे आप मान सकते हैं। क्योंकि जो सीट निकाली गई उसको भरना था मूल रूप से, ये कारण रहा हो शायद। मैं कह सकता हूँ कि मेन कारण हो सकता है। लेकिन आपको क्या लग रहा है, ये फैसला कितना जायज़ है? आयोग का फैसला है तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से ये उन बच्चों के लिए लाभदायक है जो काफ़ी जेन्युइन बच्चे हैं। जैसे उनका जो जिस सब्जेक्ट को टीचर बनना चाहते हैं वो सब्जेक्ट उनका बहुत बेहतर है, और लेकिन हिंदी भाषा की वजह से वो बाहर जा रहे हैं। तो हो सकता है कि एक अच्छे बच्चा बाहर होगा। कुछ ऐसे भी बच्चे होंगे जिन्होंने भाषा की बहुत दिल से पढ़ाई की होगी, क्योंकि उनको पता होगा कि स्टैंडर्ड काफ़ी हाई होने वाला है। उन पर हाँ, थोड़ा असर उन पर बिल्कुल उन पर असर हुआ है। एक्चुअली कट ऑफ पर तो असर पड़ेगा ही, बहुत बड़ा असर पड़ेगा। और निश्चित तौर से पर कई बच्चे ऐसे हैं जो उन्होंने भाषा पर अपनी एनर्जी खर्च किया, और तो अगर ऐसा पहले से होता तो निश्चित रूप से वो अपने विषय को पढ़ते। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा उनका एनर्जी तो वहाँ पर वेस्ट हुआ ही। लेकिन डिसअपॉइंटमेंट भी बच्चों के बीच है। लेकिन मुझे लगता है कि आयोग का यहाँ मंशा ये है कि जो अच्छे बच्चे हैं, जो अपने विषय में अच्छे बच्चे हैं, वो बच्चे अगर फेल हो रहे हैं, 2 मंशा मुझे लग रहा है कि हो सकता है। 2 मंशा आपको लग रही है? 2 लग रहे तो हो सकता है कि ये कि भाई अच्छे बच्चे जो हैं अपने सब्जेक्ट में, हिस्ट्री में, ज्योग्राफी में, मैथमेटिक्स में, साइंस में एक अच्छा टीचर मिल सकता है विद्यालय को। और साइंस और हिंदी में फेल की वजह से वो नहीं बन पाएगा शिक्षक, तो एक अच्छा शिक्षक मिले, ये भी एक मंशा हो सकती है। और दूसरा मंशा कि हो सकता है सीट जितनी हो ऑक्युपाई नहीं हो पा रहा हो, इनके फेल हो जाने की वजह से सीटें खाली रह जाने की शंका हो। तो मुझे लगता है ये वजह कम रहा हो, क्योंकि सीटें खाली की जहां तक आपने बात की, वो बीपीएससी टीआरई 1.0 में भी बहुत सारी सीटें खाली। तो ये मुझे इसीलिए मुझे सेकेंडरी कारण लग रहा है। मेन वजह ये लग रहा है कि अच्छे बच्चे जो हैं, जिनके मार्क्स ज़्यादा हैं, वो शायद लेकिन भाषा की वजह से लटक सकते थे। हाँ, वे कहीं अच्छे लोग, अच्छे नॉलेज वाले लोग, अच्छे विषय में अच्छे मैथमेटिक्स के लोग हैं और वो फेल कर रहे हैं। तो ये मुझे लगता है कि बड़ा होगा कि एक अच्छी क्वालिटी पहुंचे स्कूल में। आपको नहीं लगता है कि जो फेल कर रहे हो भाषा में फेल कर रहे हैं, मतलब कि उनको 9 मार्क्स भी नहीं आ रहा होगा? 30 में 9 मार्क्स लाना, 30% कहा जाए, 9 मार्क्स न बोला जाए, 30%, 100% में 30% मार्क्स उनको लाना था, जो कि 9 नंबर होता है। तो नहीं आ रहा था। तो हो सकता है कि अब हो सकता है विषय की विशेषज्ञता कुछ लोगों के पास होती है। अब भाषा को लेवल पे कुछ लोगों की जैसे इंग्लिश ठीक है तो हिंदी ठीक नहीं है, क्योंकि हिंदी अंग्रेजी मिला के भाषा की अर्हता बनती है। तो किसी का अंग्रेजी ठीक नहीं है तो हिंदी ठीक नहीं है, तो ऐसे होता है। तो हो सकता है कि हिंदी केवल ठीक हो, अंग्रेजी गड़बड़ हो तो भी 9 से नीचे आ गए हो, या अंग्रेजी ठीक हो, हिंदी गड़बड़ हो तो 9 के नीचे आ गए हो। तो हो सकता है किसी एक भाषा में वो ठीक हो, दूसरी भाषा कमजोर, इस वजह से ही फेल कर रहे हो। तो सबसे बड़ी बात मुझे लग रहा है कि ये रहा होगा मंशा कि अच्छे टीचर, अच्छा जो नॉलेज का व्यक्ति है वो स्कूल तक पहुँचे। ये मेन है, छाटा न जाए। ये मुझे लगता है कि मेन कारण रहा हो माननीय अध्यक्ष महोदय का, माननीय आयोग का। ठीक है।
लेकिन अब हम दूसरे नोटिस पर भी जाएंगे रजनीश सर। दूसरी नोटिस भी बीपीएससी ने जारी कर दी है, जिसके बाद अभ्यर्थियों में बहुत संशय है। आपको याद होगा कि एनआईओएस से जिन लोगों ने डीएलएड कर रखा है, कह दिया गया है उनको कि अगर आपने बीएड भी कहीं से किया है तो उसकी भी डिग्री अब आप अपलोड कर दीजिए। तो क्या हम ये समझें रजनीश सर कि अब टीआरई 2.0 से एनआईओएस से जिन लोगों ने भी डीएलएड कर रखा है अब उनकी छुट्टी? देखिए, ये हम नहीं कह सकते कि उनकी छुट्टी, क्योंकि क्लियर आयोग ने नहीं कहा है कि एनआईओएस बाहर है। बस इतना कहा गया है कि एनआईओएस से जो डीएलएड है और बीएड भी है वो अपना बीएड अपलोड कर दे। अब हम तुलना करें टीआरई 1 से, तो तुलना करें तो निश्चित तौर पे अगर तुलना करेंगे तो एनआईओएस बाहर हो जाएगा, क्योंकि बीएड वालों के साथ उस समय प्राइमरी में ही हुआ था कि जिनका जो है बीएड और डीएलएड दोनों है, वो जो बीएड अपलोड किए उनको बीएड हटा के डीएलएड अपलोड कर दीजिए। तो हुआ यह था कि बीएड का रिजल्ट से बाहर कर दिया गया था। तो कुछ वैसे ही घटनाक्रम है। अगर तुलना करें तो एनआईओएस उस हिसाब से तो मुझे लगता है उनका रिजल्ट जारी नहीं किया जाएगा। लेकिन एनआईओएस के बच्चे, ये हो सकता है कि कोई और मंशा भी हो, लेकिन इसलिए आप इसको लेकर के आप संशय में न जाए। सरकार कोई ना कोई रास्ता निकालेगी। यदि आप बाहर हो जाएंगे तो पुराने जो सेलेक्ट लोग हैं एनआईओएस से, उन पे भी, क्योंकि आप उसके बाद आप बाहर होंगे तो कोर्ट जाएंगे, आप जाएंगे तो उन पे भी तलवार लटक जाएगा जो सेलेक्ट हो चुके हैं। मतलब आप कह रहे हैं कि बीपीएससी टीआरई 1.0 में जो लोग सेलेक्ट हो चुके हैं, अगर इनका रिजल्ट जारी नहीं होगा तो अगर कोर्ट जाते हैं तो उनके रिजल्ट पर भी, जिनका जो हो गया, जिनका रिजल्ट जो मंडरा, उनको भी नौकरी से अगर ऐसा होता है तो ये ऐसा न्यायपालिका में जाकर के अपनी बात रख सकते हैं कि हम लोग बाहर जिस बेस पे हुए उसी बेस पे कुछ लोग नौकरी कर रहे हैं। तो ऐसा हो सकता है। तो इसलिए एनआईओएस के बच्चों को मैं सलाह दूंगा कि आप हताश ना हो, एग्रेसिव भी ना हो, शांत मन से वेट एंड वॉच कीजिए। अगर आप बीएड हैं तो अपना डिग्री अपलोड कर दीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं। अपना एक्सपीरियंस जो कहा है उन्होंने, आयोग ने भी कहा है कि अपना एक्सपीरियंस भी अपलोड कर दीजिए। आप कि आप पहले 17 से पहले कहीं पढ़ा रहे थे तो टीचर थे आप, तो वो एक्सपीरियंस आप डाल दीजिए, क्योंकि ये तो वैलिड है कि जो 17 से पहले सरकारी नौकरी में सरकारी टीचर के रूप में थे और 17 से 19 में डीएलएड किया है तो उनको वैलिड माना जाएगा। तो आप उस एक्सपीरियंस को अपलोड कर दीजिए। अब बाकी रिजल्ट आने दीजिए, हो सकता है रिजल्ट में आपको भी शामिल किया जाए। ये एक ऐसा कहा है आयोग ने कि आप एनआईओएस बाहर हो गए, हो सकता है ये भी लेकिन अगर हम लोग तुलना करें तो ये अंदेशा लग रहा है मुझे कैसा होगा। बाकी वेट एंड वॉच कीजिए। अभी आप इसमें अभी मुहर नहीं लगी है। हाँ, मुहर नहीं लगी, लेकिन संशय है। तो आप इस संशय को लेकर, गॉसिप को लेकर आप ज्यादा चिंतित न हो या ज्यादा आप टेंशन में ना आए। बिल्कुल शांत मन से बैठे रहें, सब ठीक होगा मेरे हिसाब से। चूंकि अभी जो रिजल्ट आया है सप्लीमेंट्री रिजल्ट, उसके अंदर एनआईओएस के बच्चों का भी रिजल्ट है। तो ऐसा नहीं है कि आपका रिजल्ट कैंसिल करने के लिए काम किया गया है। अब तुलना करके हम बोल दिया, पर ऐसा कुछ नहीं। अभी जब सप्लीमेंट्री में उनका है तो हो सकता है आपका भी रिजल्ट जारी किया जाए, कोई ना कोई सरकार रास्ता निकालेगी। तो इसलिए आप बिल्कुल चिंतित न रहें। आयोग और सरकार आपके लिए कुछ बेहतर होगा वही काम कर रही है। ऐसा कुछ नहीं कि आपका दुश्मन कोई अंदर बैठा है। आपकी नौकरी से किसी को क्या दुश्मनी है? बाकी माननीय अदालत के फैसला को सबको मानना है, सर्वोच्च अदालत है वो, है ना। तो इसलिए आप बिल्कुल चिंतित ना हो। आप ये भी कह रहे हैं कि अदालत का दरवाजा जो है आप लोगों के लिए भी खुला है। हाँ, बिल्कुल जा सकते हैं। लेकिन वही है कि बस आप अभी तत्काल वेट एंड वॉच, रिजल्ट आने तक कुछ नहीं करना है। और रिजल्ट आने के बाद भी कुछ भी आपको ऐसा नहीं है कि आप टेंशन में आ जाइए, डिप्रेशन में आ जाइए। अब कुछ भी डिप्रेशन आने की जरूरत नहीं है। डिसीजन सबके लिए होता है, अकेले एक व्यक्ति के लिए नहीं होता डिसीजन, इसलिए घबराना नहीं है बिल्कुल। और मैं तो एक सलाह दूंगा बच्चों को, जो चाय की दुकान पर और कहीं पर खड़ा होकर जो गॉसिप चलता है, उन गॉसिप से दूर रहें। क्योंकि जो नोटिस होगा वो आयोग देगा। ये आपको चाय की दुकान पर खड़े 4 लोग जिनके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होता, न सरकार के बारे में, न आयोग के बारे में, वो भी आयोग की बात करते लगते हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अतुल प्रसाद सर और जो सरकार है हमेशा विद्यार्थी के फेवर में, विद्यार्थी की बात करते हैं और विद्यार्थियों के लिए इतना बेहतर काम हो रहा है। इसलिए मुझे लगता है कि फालतू गॉसिप से बच्चे दूर रहें। और कुछ मीडिया में भी कुछ गॉसिप है, उससे भी दूर रहें। ऑथेंटिक मीडिया को फॉलो करें आप। और आप जो है गॉसिप से दूर रहेंगे, निश्चित रूप से आपका दिमाग टेंशन में नहीं जाएगा, क्योंकि गॉसिप में गलत राय भी लोग दे देते हैं। जी। तो हम ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि जैसा कि मैंने आपसे शुरू में ही कहा कि बीपीएससी ने धड़ल्ले के साथ बैक टू बैक 2 नोटिस निकाल दी है रजनीश सर। अब जाहिर सी बात है, एक सवाल ये भी उठता है कि अब इस नोटिस के जारी होने के बाद क्या कट ऑफ में भी तब्दीली होगी? हम फाइनल कट ऑफ जानना चाहते हैं। देखिए, अगर एनआईओएस रहेगा,
तब तो मैंने जो कट ऑफ आपको बताया है कोई तब्दीली उसमें नहीं होने वाली। भाषा, हाँ, भाषा के आधार पर अगर हटा दिया गया तो 2-3 नंबर का फर्क पड़ेगा, मुझे लगता है 1-2 नंबर हर कैटेगरी में 1-2 नंबर का फर्क तो पड़ेगा। हम चाहेंगे कि एक बार रजनीश सर दोबारा से फाइनल कट ऑफ बता दें। 6 to 8 का 6 to 8 की कट ऑफ की बात करेंगे आप तो भाषा अभी NIOS रहेगा। अच्छा जी। और केवल भाषा के आधार भाषा के आधार पर पर, बताना हो मुझे तो सोशल साइंस, मैथ साइंस और भाषा हिंदी, ठीक है। इन तीनों का हम अलग अलग बताएंगे आपको कट ऑफ। जी। अगर बात करते हैं कि अगर भाषा के क्वालिफिकेशन हट जाता है और NIOS रहता है तब कट ऑफ क्या होगा ये मैं आपको बता देता हूँ। 6 to 8 में सोशल साइंस पहले बता देता हूँ। सोशल साइंस कट ऑफ मैंने पिछली बार बताया था 75 ±2। तो निश्चित रूप से भाषा की हरता हट जाएगी और NIOS रहेगा, वो हटेगा नहीं, NIOS का रिजल्ट होगा, तब ये कट ऑफ जो है 78 और 80 के आसपास पहुंचेगा। ठीक है। और अगर NIOS हट जाता है, NIOS हट जाता है तो फिर एक बड़ा अंतर आ जाएगा, 70 और 68 के आसपास पहुंच जाएगा कट ऑफ। तब बड़ा अंतर आ जाएगा, बहुत बड़ा अंतर आ जाएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो बिहार के हैं और तो उनका DLED जो है ना वो 90% बिहार के बच्चों का 80% 90% के आसपास DLED NIOS से ही है। तो एक बड़ा अंतर आएगा, 68 से 70 के बीच में भी जा कट ऑफ आ जाएगा। और ये अगर बात करते हैं कैटेगरी वाइज बात करेंगे तो फिर उसी तरह से 4-4 नंबर सब में आप नीचे कर सकते हैं। और साइंस के कट ऑफ की बात जनरल का बता देता हूँ। साइंस मैथ का यदि भाषा की अर्हता केवल हटता है और भाषा की अर्हता हट जाता है और NIOS रहता है तब पिछली बार मैंने 65 ±2 बताया था। इस बार का कट ऑफ मुझे लगता है 2-3 नंबर बढ़ेगा, 68 से 70 के बीच जा सकता है। ये भी जानना चाहेंगे कि अगर NIOS हट जाता है तब फिर ये कट ऑफ 65 के सीधे नीचे आएगा, 60 ±2 जनरल बॉयज का रहेगा, गर्ल्स का और नीचे जाएगा। क्योंकि साइंस मैथ का जो क्वेश्चन था 6 to 8 में बहुत टफ था, मतलब 9-10 से भी ज़्यादा टफ था ये 6 to 8 में। तो 6 to 8 में अगर NIOS हट जाता है तो 60 ±2 वाले का भी सिलेक्शन होगा, ये चीज़ है। तो ये मुझे लगता है कि होना चाहिए। और बाकी हिंदी भाषा की बात करें तो भाषा के पेपर 9-10 में भी आसान था, 6 to 8 में भी आसान था। तो भाषा का जो हिंदी की बात करें, बांग्ला मुझे नहीं पता, हालांकि बांग्ला में मैं बताता हूँ कि 9-10 में बांग्ला में 3 सीट है, 4 एप्लीकेंट है। 3 सीट है, 4 एप्लीकेंट है जी। तो ये मुझे कल पता चला, एक बच्चे को मैंने कहा था कि तुम्हारा हो जाएगा, तो उसने खुद फोन किया, सर आपका बात सही निकला सर, हम लोग 3 सीट है, 4 एप्लीकेंट है, मेरा हो जाएगा सर, मेरा हो जाएगा। खुद ही को फोन किया था। तो बांग्ला को लेकर मुझे क्वेश्चन भी मैं नहीं देखा, और मुझे बांग्ला आता भी नहीं कि मैं क्वेश्चन देख के बताऊँ कैसा क्वेश्चन। तो हिंदी के आसान क्वेश्चन थे, तो इसमें 80 ±2 हम बता रहे थे। पर लेकिन भाषा के हर तब हिंदी वाले हैं तो हिंदी में क्या फेल करेंगे वो। तो मुझे लगता है कि भाषा में अगर भाषा के लोग होंगे हिंदी में सब मुझे लगता है पास ही होंगे। तो सीधा सवाल हम एक जानना चाहेंगे रजनीश सर से कि अगर NIOS हट जाता है तो आप कह रहे हैं कि कट ऑफ में बड़ा अंतर। हाँ बिल्कुल, उसमें भी अब भाषा में अगर NIOS हट गया तो 80 मार्क्स तो नहीं रहेगा, 70 ±2 भी 10 नंबर का अंतर आ सकता है। 10 नंबर। हाँ बिल्कुल, भाषा अगर NIOS हटेगा 10 नंबर मायने रखता है। और कई ऐसे बच्चे हैं जो सेलेक्ट होंगे। हाँ। अच्छा, ये भी हम जानना चाहेंगे, ये आखिरी सवाल होगा मेरा रजनीश सर की, कि रजनीश सर कब तक लगता है कि रिजल्ट आएगा, क्योंकि चर्चाएं बहुत हैं। कहा ये जा रहा है कि दिसंबर लास्ट में BPSC इतने जोरों से तैयारी कर रहा है कि दिसंबर लास्ट में है चर्चा, पर मुझे जो मेरा अनुभव कहता है ये जनवरी फर्स्ट वीक जाएगा। आपको लग रहा है? हाँ बिल्कुल, पिछली बार का रिजल्ट भी डेट अनाउंस था, मतलब 2023 नहीं 2024। हाँ 2024 फर्स्ट वीक में। दिसंबर लास्ट मुझे तो थोड़ा संशय लग रहा है, लेकिन आयोग जिस तरीके से काम कर रही है, बुलेट रफ्तार से बहुत परफेक्टली रफ्तार बुलेट का है, पर परफेक्शन में कोई कमी नहीं है, बहुत शानदार तरीके से काम हो रहा है। बच्चे की हर मांग आयोग पूरी कर रहा है। OMR सीट तो ले लीजिए भाई, आप जो चाहते हैं, आप घर पहुंचिए नहीं कि उससे पहले आंसर सीट। अब कोई चीज़ अपलोड नहीं हो पाया तो दोबारा मौका दिया जा रहा है कि अपलोड कर लीजिए। तो बहुत सारी कमियों को विद्यार्थी जिसको जो कमी नहीं करना चाहिए विद्यार्थी, वो भी कमी किए हैं। शिक्षक बनने जा रहे हैं आप, वो बड़ी कमी कर दिया आपने, अब फिर भी आयोग आपको टाइम दे रही है। तो निश्चित रूप से आयोग धन्यवाद के पात्र है, क्योंकि कई लोग गाँव के होते हैं मैम जिनका बैकग्राउंड बहुत लोअर होता है, उन्होंने B.Ed कर लिया लेकिन उतने स्मार्ट नहीं होते, जिस कारण से गलतियां कर देते हैं परीक्षा देने में भी, डॉक्यूमेंट अपलोड में भी। तो निश्चित रूप से ये उन गांव के बच्चों के लिए अतुल सर का जो निर्णय है, आयोग का जो निर्णय है, ये अमृत काबिले तारीफ है, बहुत बेहतरीन निर्णय है। और बच्चे जब दोबारा मौका मिले तो मैं कहना चाहता हूँ उसमें गलती
ना करें, ना करिए, क्योंकि अब दोबारा मौका नहीं मिलेगा। तो इतना बढ़िया सीट है, इतना अच्छे मौके हैं, इसको डॉक्यूमेंट को लेकर अगर कुछ मौका चला जाए ये गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और जनवरी 1 वीक में मुझे लगता है कि रिजल्ट आएगा। चलिए, तो सुना आपने क्या कुछ बता रहे हैं रजनीश सर, तो ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज़। बहुत शुक्रिया।